Now we'll start kingdom fungi. It is a unique kingdom of heterotrophic organism. किंगडम फंगी में जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए ये क्या है, यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। बट ये भी आप जानें कि जो किंगडम फंगी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, एक्सेप्ट सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। ओके, नाउ फंगी आर कॉस्मोपॉलिटियन। जो फंगी होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटियन नेचर के होते हैं एंड दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। एंड जो फंगी है वो ग्रो करते हैं, मतलब वो रैपिडली ग्रो कर लेते हैं कहाँ पे, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर। मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या है ग्रोथ ऑफ फंगी के लिए पूछिए तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सी कुछ एग्जांपल है फंगी के, सच एज मॉल्स ऑन ब्रेड, रॉटन फ्रूट, मशरूम एंड टोडस्टूल। एग्जाम्पल में देखिए आपने ब्रेड पे ऑब्जर्व किया होगा मॉल्स लग जाते हैं, वो क्या है, फंगी है। रॉटन फ्रूट्स ऑब्जर्व किए होंगे, मशरूम जो आप खाते हैं वो भी क्या है, फंगी है। एंड टोडस्टूल वो भी क्या है, फंगी है। व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड लीव्स इज पैरासाइटिक फंगी। जो मस्टर्ड लीव्स पे व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं वो एक्चुअल में पैरासाइटिक फंगी होते हैं। सम फंगी आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। कुछ फंगी जो होते हैं वो सोर्स होते हैं एज ऑफ एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल में आप देखिए पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगी है जो कि सोर्स होता है किस एंटीबायोटिक का, तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स का। नाउ पेनिसिलियम सॉरी फंगी आर, some fungi are unicellular fungi. Example is, and it is used to make bread and beer. Unicellular fungi. See, मैंने अभी क्या कहा, फंगी जो होते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन होता है। उसमें एग्जांपल है ईस्ट जो कि यूज होता है ब्रेड और बियर बनाने में, एंड वो क्या है, यूनिसेलुलर फंगी की एग्जांपल है। Some other fungi causes diseases in the plants and animals. और कुछ फंगी होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स में। उसमें एक एग्जांपल है व्हाइट रस्ट कॉजिंग पुशीनिया। पुशीनिया वीट पे आपने व्हाइट स्पॉट देखे होंगे, व्हाइट रस्ट देखे होंगे, वो क्या है, पुशीनिया के द्वारा होता है। पुशीनिया क्या है, हमारा फंगी है, डिसीज कॉजिंग फंगी है। एक्सेप्ट ईस्ट, fungi are filamentous. Their bodies consist of thread-like structure that is called hyphae. ईस्ट को छोड़ के जितने भी फंगी होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, उनकी बॉडी में जो बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है हाइपी, एंड उन्हीं हाइपी के नेटवर्क को, दैट इज नेटवर्क ऑफ हाइपी, क्या कहलाता है, माइसीलियम कहा जाता है। व्हाट, फंगी की बॉडी बनी होती है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, उसे हाइपे कहते हैं, और हाइपे के नेटवर्क को ही क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। एंड हाइपे हमारा दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज सिनोसाइटिक हाइपे एंड सेकेंड इज सेप्टेट हाइपे। सिनोसाइटिक हाइपे हमारा क्या होता है, आर द कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जो सिनोसाइटिक हाइपे है वो कंटिन्यूअस होता है, मीन्स उसमें क्रॉस वॉल नहीं होते हैं, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एंड जो सेप्टेड हाइपी होते हैं उसमें क्या होता है, सेप्टे और क्रॉस वॉल प्रेजेंट। सेप्टेड हाइपीज में क्रॉस वॉल और सेप्टा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिसेलुलर साइटोप्लाज्म होता है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। जो फंगल का सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। मोस्ट फंगी आर saprophytes, that is absorb soluble organic matter from the dead substrate. ज्यादातर जो फंगीज होती हैं वो सैप्रोफाइटिक नेचर की होती है, दैट इज वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से, डेड सबस्ट्रेट से। एंड सम आर पैरासाइटिक। सी, ज्यादातर सैप्रोफाइटिक बट कुछ ऐसी होती हैं जो पैरासाइटिक नेचर भी होती हैं, जैसे आपने देखा था पुशीनिया जो कि रस्ट वीट रस्ट कॉजिंग फंगी था। सम आर सिम्बायोटिक, कुछ सिम्बायोटिक फंगी भी होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने लाइकेन एंड माइकोराइजा को ऑब्जर्व किया होगा। व्हाट, लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है, तो लाइकेन फंगी और एल्गी का एसोसिएशन होता है। एंड जो माइकोराइजा होता है वो क्या होता है, फंगी एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट का क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो आपने क्या देखा, फंगी सैप्रोफाइट, ज्यादातर फंगी सैप्रोफाइटिक होती है, कुछ पैरासाइटिक होती हैं, एंड सम सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में भी होती हैं लाइक लाइकेन एंड माइकोराइजा। नाउ रिप्रोडक्शन, कैसे फंगी रिप्रोड्यूस करती है, तो फर्स्ट इज बाय
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी फ्रैगमेंटेशन, फीजन एंड बर्डिंग ये कॉमन है। किसमें? फंगी में फ्रैगमेंटेशन इज मोर कॉमन, बर्डिंग कुछ में क्या होता है, ईस्ट में होता है, यूनिसेलुलर फंगीज में होता है, एंड फीजन इज आल्सो इन यूनिसेलुलर फंगी। See, asexual reproduction किसमें? By spores such as the conidia, sporangiospores and zoospores। जो asexual reproduction होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, और स्पोर्स में भी कौन कौन से स्पोर्स? तो कॉनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। एनसीईआरटी में से डायरेक्ट लिख दिया है, बट आप ऐसे जाने कि जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है हमारा, स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा एप्लानोस्पोर और एक होता है हमारा जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है? ये मोटाइल होता है, एंड जो हमारा एप्लानोस्पोर होता है ये हमारा नॉन मोटाइल होता है। तो क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कॉनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में दो आपने देखा, एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है और जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores and basidospores. They are produced in a distinct structure called fruiting bodies. See, sexual reproduction में कौन कौन से spores involve होते हैं? तो oospores, ascospores, basidospores। एंड ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्टिंक्ट बॉडीज का फॉर्मेशन, सॉरी ये डिस्टिंक्ट बॉडीज में प्रोड्यूस्ड होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। इसे हम एक एक जब डिफरेंट फंगीज को पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स, तो वहां पे हम डिफरेंट फ्लोटिंग बॉडीज को देखेंगे, वो किससे फॉर्म होती हैं वो भी देखेंगे। ना अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखते हैं। सेक्सुअल साइकिल हैज 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल जो फंगी में होता है उसके 3 स्टेप हैं। पहले प्लाज्मोगेमी, दूसरा कार्योगेमी एंड थर्ड इज मियोसिस। सी, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। पहले क्या होता है? मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स की साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन होता है, वही क्या है? प्लाज्मोगेमी। और दूसरा स्टेप क्या होता है? तो कार्योगेमी, दैट इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज करती हैं तो वही क्या होता है? हमारा कार्योगेमी कहलाता है। एंड मियोसिस, जब कार्योगेमी होने के पास जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट हमारा 2n बन जाएगा, क्योंकि जब दो गैमेट्स हमारे क्या होते हैं? यन होते हैं। जब दो गैमेट्स फ्यूज की, दैट इज कार्योगेमी या प्लाज्मोगेमी हुई, तो जाइगोट 2n बना। और हमें पता है कि जो हमारा फंगी होता है वो क्या होता है? हैप्लॉन्टिक बॉडी होता है। तो इसमें क्या होना पड़ेगा? मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो मियोसिस से यहाँ क्या बनेगा? हैप्लॉइड बॉडी, दैट इज द यन। और वही थर्ड स्टेप है कि मियोसिस इन जाइगोट गिव्स द हैप्लॉइड स्पोर। When a fungi reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. See, जब फंगी रिप्रोड्यूस करने लगती है तो वहां पे क्या होता है? दो हैप्लॉइड हाइपी, मतलब कंपेटाइबल मैटिंग टाइप की हो, वो फ्यूज कर सकें, तो हैप्लॉइड हाइपी पास में आती हैं और वो फ्यूज कर देती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सोमैटिक सेल से वही इन्वॉल्व हो जा रही है, दैट इज हैप्लॉइडिक हाइपी जो है वही इन्वॉल्व हो जा रही है। इन सम फंगीज द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंगीज में क्या होता है? दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स दे देती हैं, लेकिन मतलब ऐसे फ्यूज की दोनों हैप्लॉइड हाइपी, और क्या हो गया? डिप्लॉइड तुरंत दे दिए, जाइगोट का फॉर्मेशन तुरंत हो गया। लेकिन कुछ में क्या होता है कि सच एज इन एस्कोमाइसिट्स में और बेसिडोमाइसिट्स में डाइकार्योटिक स्टेज और डाइकार्योन फेज, दैट इज n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर। बेसिटोमाइसिट एस्कोमाइसिट्स में क्या होता है? यहाँ पे जब दो का प्लाज्मोगेमी होती है तो प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कार्योगेमी नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस का फीजन नहीं होता, न्यूक्लियस का फीजन रुका रहता है। इसी से क्या होता है? 2n, दैट इज n+n न्यूक्लियाई पर सेल हो जाती है, दैट इज डाइकार्योटिक स्टेज आ जाता है। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकार्योन। सी, उस स्टेज को क्या कहेंगे? डाइकार्योटिक स्टेज या डाइकार्योफेज। और उस कंडीशन को क्या कहेंगे? डाइकार्योन। लेटर ऑन क्या होता है? पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड द सेल फॉर्म बिकम डिप्लॉइड। उसके बाद क्या होता है? कार्य मतलब
जब प्लाज्मोगेमी हुई तो कार्योगेमी बहुत टाइम के लिए नहीं होता है, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद लेटर ऑन जो दो न्यूक्लियाई रहेंगे, जो डाइकैरियोट फेज में दो न्यूक्लियाइज रहेंगी, यन यन फ्यूज करके क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट. The fungi form the fruiting bodies in which the reductional division occur, leading to the formation of the haploid spore. See, फिर फंगी क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगी. फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. मीन्स जो आपका जाइगोट है, टू एन स्टेज आप जिसको कह रहे हैं जाइगोस्पोर कह रहे हैं, ये क्या होगा, टू एन है और ये फ्रूटिंग बॉडीज में बन जाएगा. और फ्रूटिंग बॉडीज में इसी का क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा. रिडक्शनल डिवीजन से यन दैट इज हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे, फंगी का फॉर्मेशन करेंगे. Based on the morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies